नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं एक नए क्वेश्चन के ऊपर जो अपने पास आया है। एक ट्रेडर जानना चाह रहे हैं कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सही है। तो आज इसी क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं मानता हूं कि बाजार के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिनके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन चलते रहता है कि क्या एक्चुअल में हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमारे लिए बेस्ट सूट है, और वो डिसाइड नहीं कर पाते। डिसाइड नहीं कर पाने का भी रीजन है, इस मार्केट में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने से बताते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग सही है। बहुत सारे लोग बताते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, इसके अंदर काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, आपको स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। या बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति अपने से मिल जाते हैं जो अपने से कहते हैं ना तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो ना स्विंग ट्रेडिंग करो, अगर मार्केट में आपको कमाना है तो सबसे बेस्ट सूट है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके चलो। तो ये सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कंफ्लिक्ट पैदा करती है और अपने को समझने में परेशानी पैदा करके चलती है कि अगर हम इस मार्केट में आते हैं तो क्या वास्तव में हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए इसी के ऊपर हम आज डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करके चले इंट्राडे ट्रेडिंग सही है या गलत है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के गलत होने का रीजन क्या है। मैंने सेम सवाल एक ट्रेडर से मैंने किया हुआ था, तो उनका आंसर था कि सर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर नुकसान हो जाता है, काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर समय कम होता है रिएक्ट करने के लिए। तीसरा उन्होंने कारण बताया कि अगर उसी शेयर को हम जो आज अपने को नुकसान दे रहा है अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड कर ले तो वही शेयर कहीं ना कहीं प्रॉफिट दे करके चला जाए। हो मे बी आपका भी आंसर सेम होगा। अब एक चीज हमें बताइएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे है। सपोज भारतीय एयरटेल का शेयर है, कंपनी अच्छी है, कोई बंदा ऐसा है जो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर उसी शेयर को परचेस करता है और परचेस करने के बाद प्राइस इंक्रीज हो जाता है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जाहिर सी चीज है, उसने परचेस किया था, परचेस करने के बाद प्राइस इंक्रीज हो गया, उसको प्रॉफिट होगा, सही। सेम शेयर को कोई एक बंदा था जिसे लग रहा था कि आने वाले हफ्ते 10 दिनों के अंदर भारतीय एयरटेल का शेयर काफी ऊपर तक जाएगा, उसने उस शेयर को परचेस कर लिया, लेकिन आने वाले 7 से 10 दिनों के अंदर जो है वो भारतीय एयरटेल का शेयर जो है नीचे गिरना शुरू हो गया। अब उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉस होगा, जाहिर सी चीज है। वहीं पे हम सेम भारतीय एयरटेल शेयर का लेकर के चलते हैं। कोई ऐसा बंदा है जिसे लग रहा था कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो है इस पर्टिकुलर शेयर में कंपनी काफी अच्छी है, कंपनी का फंडामेंटल काफी अच्छा है, आने वाले टाइम के अंदर कंपनी ग्रोथ भी अच्छा खासा दिखा सकती है, और उसने ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके स्टॉक को परचेज कर लिया। बट आने वाले कुछ सालों के बाद मार्केट के अंदर जो भारतीय एयरटेल का कंपटीटर है वो कुछ नए प्लान के साथ आया और जितने भी कस्टमर्स कंज्यूमर्स थे भारतीय एयरटेल के पास वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए उधर। बस एक छोटा सा एग्जांपल हम समझने के लिए लेकर के चल रहे हैं। यानी मेजर जो कंज्यूमर्स थे वो कहां शिफ्ट हो गए, नए कंपटीटर की ओर शिफ्ट हो गए। अब ऐसे कंडीशंस के साथ टाइम टू टाइम क्या होना शुरू हो जाएगा, जिस शेयर का फंडामेंटल अच्छा था बट रिसेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग उस शेयर के प्राइस के अंदर डिक्लाइन देखने को मिल गया, डिक्लाइन की वजह से अगले 2 साल भी अगर हम शेयर को होल्ड कर लेते हैं तो प्रॉफिट होगा या लॉस। जाहिर सी चीज है लॉस। तीनों ही एग्जाम्पल के अंदर हमने एक चीज गौर किया है, अगर मेरी एनालिसिस सही है तो मार्केट प्रॉफिट देकर के जाएगा, अगर मेरी एनालिसिस गलत है तो मार्केट नुकसान देकर के जाएगा, सही। इंट्राडे की ही हम बात कर लेते हैं। इंट्राडे के अंदर कोई शेयर है जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, अगर आप उस शेयर को शॉर्ट कर देते हैं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जाहिर सी चीज है लॉस होगा। सेम शेयर को अगर स्विंग ट्रेड के अंदर आपको लग रहा है प्राइस इंक्रीज होने वाला है और आप उस शेयर का फ्यूचर या ऑप्शन खरीद लेते हैं, पुट खरीद लेते हैं, इन फ्यूचर आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉस होगा। सेम शेयर को अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आप परचेज करते हैं, आपको लग रहा था कि आने वाले टाइम में प्राइस इंक्रीज होगा और प्राइस के अंदर डिक्लाइन देखने को मिल गया, आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यानी है यहां पे देखने वाली चीज है
कि जब भी ट्रेड हमारी एनालिसिस के अगेंस्ट जाता है वहां पे हम नुकसान उठाते हैं, और जब भी सेम ट्रेड अगर हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जाता है तो हम वहां पे प्रॉफिट गेन करते हैं। यानी यहां पे कुल मिलाकर के जो एक्चुअल सही या गलत होता है वो एनालिसिस सही या गलत होता है, ना कि ट्रेडिंग सिस्टम गलत होता है। इंट्राडे के अंदर भी बंदा कमा करके बाजार से बाहर हो जाएगा अगर उसकी एनालिसिस सही है, अगर उसने सही डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लिया है, अगर उसने सही डायरेक्शन सही ट्रेंड को प्रेडिक्ट किया है, वो प्रॉफिट कमा करके घर जाए। सेम कंडीशन अगर हम स्विंग ट्रेड को लेकर के भी चले, अगर बंदे ने सही एनालाइज किया है वो प्रॉफिट गेन करेगा, अगर बंदे ने गलत एनालाइज कर लिया है वो स्टॉक उसको नुकसान दे करके जाएगा, भले ही कंपनी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, भले ही कंपनी की फंडामेंटल कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। सही। थर्ड वन, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की भी बात करके चले, जिसके लिए मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बनाया जाता है। यस बैंक काफी अच्छी कंपनी थी, एक टाइम पे पूरा का पूरा पैसा लेकर के चला गया। सही। यस बैंक को अगर हम छोड़ दे, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड काफी अच्छी कंपनी थी, जिसने भी पैसा लगाया होगा वो सारा का सारा पैसा जीरो हो गया, लास्ट में कंपनी दिवालिया की कगार पे आ गई। तो अगर आपकी एनालिसिस सही है, आपकी एनालिसिस सही होने के बाद वो स्टॉक आपको प्रॉफिट देकर के जाएगा। मैटर नहीं करता आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या फिर वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप करके चल रहे हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चन से खुद को बचाना चाहिए। अगर ट्रेडिंग सही है तो सभी ट्रेडिंग सही है, अगर ट्रेडिंग गलत है तो सभी ट्रेडिंग गलत है। हाँ, कुछ सिनेरियोस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सपोज दैट मैं पर्सनल अगर बातें करके चलूं, मैं पूरे दिन भर के अंदर टाइम सही तरीके से मार्केट को नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं इंट्राडे बेसिस, अगर पूरे दिन का जो मार्केट आवर का टाइम है या एनालाइज करने का टाइम है, अगर वो टाइम मेरे पास नहीं है, देन डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडिंग मेरे लिए सही नहीं है। मेरे लिए सही नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग गलत है, पॉइंट पे गौर कीजिएगा। मेरे कंडीशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जिस ट्रेड को हमने परचेज किया है, परचेज करने से लेकर के ट्रेड को एग्जिट करने तक हमें सिस्टम के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो टाइम हम सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, देन डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडिंग मेरे लिए सही नहीं है। फिर ऐसे कंडीशन में हमें किस ट्रेड की तरफ जाना चाहिए? अगर हम सप्ताह भर के अंदर ट्रेड को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, देन डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडिंग से बेहतर हमारे लिए स्विंग ट्रेड है। बट अगर हम इंट्राडे बेसिस टाइम को मैनेज कर सकते हैं, स्टॉक को एनालाइज करने का टाइम है, स्टॉक के अंदर एंट्री बनाने का टाइम है, स्टॉक में एंट्री बनाने के बाद एग्जिट तक का टाइम हमारे पास है, जहां पे हम ट्रेड को मॉनिटर कर सके सही तरीके से, मुझे नहीं लगता कि इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहीं ना कहीं किसी भी हद तक गलत है। तो ऐसे अगर हम कह करके चले, ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली माइंड के अंदर जो है बहुत ज्यादा भ्रम पैदा कर देता है। तो इन सारी चीजों से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना बेहतर है। अगर आप सही एनालाइज करते हैं, सारी ट्रेडिंग आपके लिए सही है। अगर आपकी एनालिसिस गलत जाती है, आप कितने भी अच्छे शेयर, कितनी भी अच्छी फंडामेंटल, कितने भी अच्छे अगर हम कह करके चले फंड के साथ मार्केट में जाते हैं, वो ट्रेड आपको नुकसान देकर के जाएगा, प्रॉफिट देकर के नहीं जाएगा। आप एक बहुत ही गंदी शेयर को पिक करके चलिए ना, यस बैंक को पिक कर लीजिए, जो अभी कितना 22-23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एनालिसिस सही है, वो स्टॉक भी आपको प्रॉफिट देकर के जाएगा। तो टोटल जो मैटर करता है वो आपकी एनालिसिस मैटर करता है। एनालिसिस सही या गलत हो सकता है, ट्रेडिंग सही या गलत नहीं होता। ट्रेडिंग जस्ट एक सिस्टम है। इस चीज को समझना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है आपको समुचित आंसर मिला होगा, और करते हैं अपन फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। ऐसे ही बाजार से रिलेटेड अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद,